गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं इंजीनियर इमरान सर। आप सभी का भारत एजुकेशन सर्कल में स्वागत है। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कराई जाती है। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि कार्तीय निर्देशांक पद्धति में एक बीमीय, द्विबीमीय और त्रिबीमीय सदिश क्या है। एक बीमीय, द्विबीमीय और त्रिबीमीय सदिश क्या है। ओके, एक बीमीय सदिश, द्विबीमीय सदिश और त्रिबीमीय सदिश। वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल वेक्टर्स इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमको फोकस करना है कार्तीय निर्देशांक पद्धति। ओके, तो ध्यान से देखिए इसमें क्या कहा गया। इसमें कहा गया है कि कार्तीय निर्देशांक पद्धति एक सरलतम सर्वमान पद्धति है। इस पद्धति में देखिए, इस पद्धति में तीन परस्पर लंबवत अक्ष होते हैं जिन्हें x, y, z अक्ष कहते हैं। ओके, इन अक्षों का कटान बिंदु ओरिजिन कहलाता है। यह संदर्भ बिंदु होता है। क्या होता है? संदर्भ बिंदु होता है। कार्तीय निर्देशांक पद्धति में x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश i कैप, j कैप, k कैप होते हैं। इस पद्धति में मूल बिंदु या किसी एक अक्ष का चयन स्वैच्छिक होता है, जबकि शेष अक्षें क्रमागत वामावर्त व्यवस्थित होती है। क्या कहा गया? देखिए, इस पद्धति में मूल बिंदु और किसी एक अक्ष का चयन, यानी आप खुद से चुन सकते हैं, चयन स्वैच्छिक होता है, यानी आप अपने इच्छा अनुसार चुन सकते हो, जबकि शेष अक्षें क्रमागत वामावर्त व्यवस्थित होती है, यानी एंटी क्लॉकवाइज व्यवस्थित होती है। जैसे कि यहाँ देखिए फोटो में दर्शाया गया है, ये हमारे लिए x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये z अक्ष है। x अक्ष की दिशा में एकांक सदिश i कैप, y अक्ष में एकांक सदिश j कैप एंड z एक्सिस में एकांक सदिश जो हो गया वो k कैप होता है। इन तीनों का कटान बिंदु हमारा मूल बिंदु कहलाता है। वो मान लीजिए ये रहा पॉइंट P और इस पॉइंट P का निर्देशांक है x, y, z और O से इस P को मिलाओगे तो OP एक वेक्टर बनेगा एंड OP वेक्टर बनेगा हमारा, देखिए, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ किसी बिंदु P जिसका निर्देशांक x, y, z है की स्थिति मूल बिंदु तथा निर्देशांक अक्षों के सापेक्ष दर्शाई गई है। इसे R कण की स्थिति, इसे R वेक्टर, यहाँ R वेक्टर कण की स्थिति को दर्शाने वाला कौन सा सदिश है? देखिए, स्थिति सदिश है। क्या है? स्थिति सदिश है। स्थिति सदिश, इसको हम लोग किससे दर्शाएंगे? होता है R वेक्टर से दर्शाएंगे। यहाँ पे R वेक्टर क्या है? तो R वेक्टर है आपका स्थिति सदिश। क्या है? स्थिति सदिश। क्या है? स्थिति सदिश यानी पोजीशन वेक्टर। क्या है? पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। ओके, पोजीशन वेक्टर। अब ये x, y और z क्या है? x स्टूडेंट्स O से x एक्सिस में यहाँ तक की डिस्टेंस, y क्या है? देखिए, इस बिंदु पे यहाँ तक का पॉइंट हो गया y, यहाँ से लेके यहाँ तक, और z क्या है? तो z अक्ष में ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई, ये x, y,
जेड अक्ष कहलाता है। ओके, एक्स में डिस्टेंस, वाई में डिस्टेंस और जेड में डिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है एक विमीय सदिश, जिसको हम लोग कहते हैं वन डायमेंशनल वेक्टर। वह सदिश जिसकी दिशा किसी एक अक्ष के अनुदिश हो उसे एक विमीय सदिश या एक दिशीय सदिश कहा जाता है। किसी सदिश r की x दिशा में, y अक्ष में तथा z अक्ष के अनुदिश होने वाला सदिश को क्रमशः, जैसे कि x को लिखा गया देखिए r x i कैप से लिखा गया है, r इक्वल टू y j कैप से लिखा गया है एंड r इक्वल टू z k कैप द्वारा व्यक्त किया गया है। मान लेते कोई सदिश r है, इसकी x अक्ष में, y अक्ष में, z अक्ष में अनुदिश होने वाला जो सदिश होगा वो r इक्वल टू x i कैप, r इक्वल टू y j कैप एंड r इक्वल टू z k कैप से दर्शाया गया है। एंड वह सदिश जिसकी दिशा किसी एक अक्ष के अनुदिश हो एक विमीय सदिश कहलाता है। ओके, जैसे कि फोटो में दर्शाया गया, देखो ये पॉइंट P जो है वो x अक्ष पे है, जिसका निर्देशांक जो हो गया x, 0, यानी हम लोग वेक्टर r को लिख सकते हैं x i कैप। उसी तरह यहाँ y अक्ष में है तो r इक्वल टू y j कैप एंड z अक्ष में है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं r इक्वल टू z k कैप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है हमारा द्विविमीय सदिश। द्विविमीय सदिश यानी टू डायमेंशनल मोशन, वह सदिश जो एक तल में स्थित हो यानी एक प्लेन में स्थित हो द्विविमीय सदिश या समतलीय सदिश कहलाता है। ओके, द्विविमीय सदिश का प्रभाव किन्हीं दो अक्षों के अनुदिश होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कि किसी तल यानी किसी सदिश r के तल x, y, z और x, z में स्थित होने वाले जो सदिश है वो क्रमशः, पहला क्या हो गया देखिए, पहला हो गया वेक्टर r इक्वल टू x i कैप प्लस का y j कैप, दूसरा हो गया वेक्टर r इक्वल टू y j कैप प्लस का z k कैप और तीसरा हो गया वेक्टर r इक्वल टू x i कैप प्लस का y j कैप द्वारा व्यक्त किया जाता है। आइए इन सबको हम लोग फिगर की मदद से देखें। जैसे कि देखिए फिगर में दर्शाया गया है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x, y, यानी ये जो पॉइंट है वो xy समतल में है। कौन से समतल में है? xy समतल में है यानी प्लेन में है, समतल के अंदर है। ये कौन से पॉइंट में है देखिए स्टूडेंट्स, ये yz समतल में है और ये कौन से समतल में है, तो ये पॉइंट जो है वो zx समतल के अंदर है, zx समतल। ओके, तो हम लोग पॉइंट को लिख सकते हैं, पॉइंट r इक्वल टू x i कैप प्लस का y j कैप, यहाँ पे लिखा जा सकता है r इक्वल टू y j कैप प्लस का z k कैप और यहाँ पे लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स x i कैप प्लस का z k कैप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिविमीय सदिश। कहा गया कि वह सदिश जो आकाश यानी समष्टि, समष्टि यानी यूनिवर्स, आकाश यानी समष्टि यानी इसको कहा गया यूनिवर्स, यूनिवर्स। ओके, आकाश यानी स्पेस के अंदर, कहाँ पे? स्पेस के अंदर, यानी वह सदिश जो आकाश यानी समष्टि में किसी कण की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए व्यक्त किया जाता है, त्रिविमीय सदिश कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिविमीय सदिश कहलाता है। इस सदिश का प्रभाव तीनों अक्षों के अनुदिश होता है। इसके अंतर्गत किसी बिंदु यानी P जिसका निर्देशांक x, y, z है की स्थिति को वेक्टर r इक्वल टू x i कैप y j कैप प्लस z k कैप द्वारा व्यक्त किया जाता है। आइए हम लोग फिगर की मदद से इसे समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट जो है वो x कोऑर्डिनेट, y, z है। ओके, तो हम लोग इसके स्थिति सदिश को लिख सकते हैं, स्थिति सदिश को लिख सकते हैं वेक्टर r इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। ओके, z k कैप। ओके, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या है इसमें देखिए, सबसे फर्स्ट हमारा है स्थिति सदिश जिसको हम लोग कहते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या कहते हैं? पोजीशन वेक्टर। तो देखिए क्या कहा गया है इसमें, देखिए वह सदिश जिसके द्वारा निर्देश तंत्र में किसी बिंदु की स्थिति को व्यक्त किया जा सके, किसी बिंदु की स्थिति को व्यक्त किया जा सके, यानी निर्देश किसी बिंदु को व्यक्त किया जा सके,
यानी वह सदिश जिसके द्वारा निर्देश तंत्र में किसी बिंदु की स्थिति को व्यक्त किया जा सकता है, यानी कि ऐसे सदिश को हम लोग कहते हैं स्थिति सदिश। यानी वह सदिश जिसके द्वारा निर्देश तंत्र में किसी बिंदु की स्थिति को व्यक्त किया जा सकता है, ऐसे सदिश को हम लोग कहते हैं स्थिति सदिश यानी पोजीशन वेक्टर। जहां किसी बिंदु P की स्थिति सदिश को वेक्टर r द्वारा व्यक्त किया गया है, और वेक्टर r एक क्या है, स्थिति सदिश है, और इसको हम लोग लिखते हैं वेक्टर r देखिए x i कैप प्लस का y j कैप प्लस का z k कैप। यदि इसका हम लोग मॉड निकाले यानी मापांक निकाले, तो मापांक कहलाएगा, इसका परिमाण कहलाएगा रूट अंडर कोएफिशिएंट ऑफ x यानी i का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ k का स्क्वायर, यानी कि i कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस y कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस z कैप के गुणांक का स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, देखिए जैसे ये रहा पॉइंट P। इस पॉइंट P के लिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, देखिए यदि सदिश R अक्ष x, y, z में क्रमशः यहाँ पे कितना एंगल बना दे, देखिए अल्फा, यहाँ पे कितना एंगल बना दे, देखिए बीटा, और यहाँ पे कितना एंगल बना दे स्टूडेंट, देखिए गामा, कितना बना दे, गामा। तो उस स्थिति में x जो होगा वो हमारा हो जाएगा r cos अल्फा, यानी यहाँ से यहाँ तक इधर हम लोग इसका घटक x बराबर हो जाएगा r cos अल्फा, y बराबर हो जाएगा r cos बीटा, एंड z बराबर हो जाएगा r cos गामा। यदि स्टूडेंट्स हम लोग स्क्वायरिंग कर ले दोनों तरफ, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, कॉमन हो जाएगा, यहाँ से जाएगा cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा। और हम लोग स्टूडेंट जानते हैं कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। ओके, इसके बराबर होगा 1 के बराबर। आइए हम लोग इन सारे बात को सबसे पहले समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखा है, वेक्टर आर, वेक्टर आर इक्वल टू कितना हो गया, देखिए स्टूडेंट्स एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप। यदि आप स्टूडेंट्स यहाँ से इकाई सदिश बनाए तो इकाई सदिश हो जाएगा वेक्टर आर अपॉन उसका परिमाप, उसका क्या चाहिए इसमें देखिए परिमाप। तो ध्यान से देखिए, अगर हम लोग वेक्टर आर लिखना चाहे तो ये बनेगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप अपॉन इसके परिमाप को हम लोग मान लेते हैं आर। ओके, यदि स्टूडेंट्स हम लोग इसको अलग अलग कर ले यानी एक मैग्नीट्यूड ले ले तो देखिए क्या बनेगा, देखिए ये बन जाएगा स्टूडेंट्स x अपॉन आर आई कैप प्लस का y अपॉन आर जे कैप प्लस z अपॉन k, ये बन जाएगा z अपॉन आर के कैप। इसको स्टूडेंट्स हम लोग लिख सकते हैं x अपॉन आर को हम लोग लिख सकते हैं cos अल्फा आई कैप प्लस इसको लिखा जा सकता है cos बीटा जे कैप, और फिर स्टूडेंट्स इसे लिखा जा सकता है cos गामा के कैप। और ये हमारा मैग्नीट्यूड इसका है यूनिट वेक्टर आर का। यदि यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोग यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखें तो ये 1 होगा विच इज इक्वल टू यदि स्टूडेंट्स हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ओके, यदि इसके परिमाप की बात किया जाए स्टूडेंट्स तो इसका परिमाप 1 हो जाएगा, और इसके परिमाप को हम लोग लिखेंगे रूट अंडर cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, देखिए cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। यदि आप स्टूडेंट्स इसे साइन में कन्वर्ट करो, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। गामा इक्वल टू कितना है देखिए 2। अब ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, cos अल्फा cos बीटा एंड cos गामा यानी cos अल्फा यानी r cos अल्फा, देखिए फ्रेंड्स cos अल्फा cos बीटा एंड cos गामा ये सब हमारे कहलाते हैं डायरेक्शन कोसाइन। क्या कहलाते हैं इसमें बताइए, डायरेक्शन कोसाइन। cos अल्फा इसको स्टूडेंट्स हम लोग L द्वारा व्यक्त करेंगे
और ये cos अल्फा क्या हो जाएगा इसमें देखिए, cos अल्फा हो जाएगा हमारा x अपॉन r। सिमिलरली m इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स cos बीटा, और cos बीटा क्या होगा इसमें देखिए y अपॉन r, और cos गामा क्या हो जाएगा इसमें देखिए n इक्वल टू हो जाएगा cos गामा, और cos गामा हो जाएगा z अपॉन r। ये सब के सब कहलाते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास क्या कहलाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन। यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट्स l, y, z, ये हो गए डायरेक्शन, डायरेक्शन कोसाइन क्या कहलाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन, कोसाइन। दिक कोजियाएं क्या कहलाएगा इसमें देखिए, दिक, दिक कोजियाएं क्या कहलाएंगे स्टूडेंट बताइए, दिक कोजियाएं कहलाती है। ओके, और ये जो हो गया स्टूडेंट देखिए हमारे पास x, y, z ये कहलाता है दिक अनुपात यानी डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो, दिक अनुपात क्या कहलाएगा, दिक अनुपात। ओके, दिक अनुपात आप ध्यान से देख सकते हो स्टूडेंट्स, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितने के बराबर होगा, तो ये 1 के बराबर होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या ऑप्शन देखे, नेक्स्ट है हमारे पास विस्थापन। क्या ऑप्शन देखे, विस्थापन, विस्थापन जिसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं इसमें देखिए, डिस्प्लेसमेंट। किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को उस वस्तु का क्या कहते हैं इसमें बताइए, विस्थापन कहते हैं। यानी किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी उस वस्तु का क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। जैसे मान लीजिए इसमें देखिए हमारे पास दो बिंदु है, एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु क्या है, बी। मान लेते हैं स्टूडेंट्स वस्तु कुछ इस प्रकार से गया होगा, यहाँ से उठा होगा और ये यहाँ इस पथ से गया होगा, इस पथ से ये रहा पथ। तो किसी निश्चित दिशा, किसी निश्चित दिशा में, किसी निश्चित दिशा में, किसी निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी क्या कहलाएगा इसमें देखें, विस्थापन। क्या कहलाएगा, विस्थापन। ये वेक्टर x है ए बी, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे देखिए स्टूडेंट्स, तो एक्स बी माइनस का एक्स ए, कैसे लिखेंगे स्टूडेंट देखिए, एक्स बी माइनस का एक्स ए। ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, विस्थापन एक सदिश राशि हो गया। यानी किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी विस्थापन कहलाता है। ओके, विस्थापन को हमेशा स्टूडेंट्स हम लोग एक सरल रेखीय पथ, सरल रेखा से दर्शाएंगे जो प्रारंभिक बिंदु से कहां जाएगा, अंतिम बिंदु की ओर। ये होगा प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु, और ये क्या होगा इसमें देखिए, अंतिम बिंदु। ओके, अंतिम बिंदु। तो आप ध्यान से देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जो विस्थापन होगा वो हमेशा प्रारंभिक बिंदु से किधर होगा, अंतिम बिंदु की ओर। विस्थापन हमेशा सरल रेखा द्वारा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर दर्शाया जाता है। विस्थापन हमेशा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर, बिंदु की ओर सरल रेखा से दर्शाया जाता है। सरल रेखा से दर्शाया जाता है। ओके, दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट है हमारे पास विस्थापन सदिश, जिसको हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या कहेंगे इसमें देखें,
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसमें क्या कहा गया है देखिए कि दो स्थिति सदिशों जिनका मूल बिंदु एक ही हो के अंतराल को विस्थापन सदिश द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे R1 और R2 दो स्थिति सदिश है जिनका मूल बिंदु कहाँ पे है, O पे है। जिसे स्टूडेंट्स हम लोग लिख सकते हैं R1 इक्वल टू क्या चीज देखिए स्टूडेंट्स, x1 i कैप प्लस का y1 j कैप प्लस z1 j कैप। वेक्टर R यानी स्थिति सदिश R को हम लोग लिख सकते हैं R2 को x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अब इन दो स्थिति का अंतर, दो स्थिति का क्या चीज है देखें अंतर, जैसे R2 माइनस R1 यह हमारा कहलाएगा R1 से कहां पे देखिए स्टूडेंट्स 2, तो ये कहलाएगा हमारा स्थिति सदिश, ये हमारा अंतर हो गया था। अंतर को कैसे लिखेंगे इसमें देखें x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ये हमारा कहलाता है विस्थापन सदिश। क्या कहलाता है इसमें बताइए, विस्थापन सदिश। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए ये कहलाएगा हमारा विस्थापन सदिश। क्या कहलाएगा इसमें देखिए, विस्थापन सदिश। ओके, विस्थापन सदिश। अब इस विस्थापन सदिश का यदि हम लोग परिमाण की बात करें तो परिमाण हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग इसके नोट्स को जरूर मेंटेन कर रहे होंगे। ओके, इसे आप टाइम टू टाइम रिवाइज करें। मैं आप सभी से रेकमेंड करूंगा कि आप वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो लोग भी इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।